हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल रेडियंस के ऊपर। और मैं आशा करती हूँ कि आपकी पढ़ाई इस समय बहुत बेहतर चल रही होगी। और इसी पढ़ाई को और बेहतर करने के लिए आज हम आपके लिए एक और करंट के टॉपिक को यहाँ पर लेकर आए हैं, जो टॉपिक है भूटान की क्रिप्टो करेंसी के बारे में। एक ऐसा देश जो एक छोटा सा टाइनी बुद्धिस्ट किंगडम है, लेकिन यहाँ पर वो जनरेट कर रहा है क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग कर रहा है। तो चलिए जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर 3 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो बने रहिएगा, एंड तक आपको इसमें बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है। इस टॉपिक में पढ़ने से पहले आपके लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि देखिए, अगर आप यूपीएससी 2026 के एस्पिरेंट हैं और आप एक सिंसियर एस्पिरेंट हैं और तैयारी कर रहे हैं इस एग्जामिनेशन की, तो हम आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंगली यहाँ पर एक प्रीलिम्स टू इंटरव्यू का एक बैच अनाउंस कर रहे हैं। इस बैच के अंदर अगर हम लोग बात करें, जो स्टूडेंट्स अभी अप्रैल 2026 में है तो अप्रैल 2025 में है और वो अपकमिंग एग्जामिनेशन 26 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बैच एक इफेक्टिव बैच हो सकता है। क्योंकि अगर आप सही टाइम पर अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा टाइम रिवीजन के लिए भी मिलेगा। क्लासेस जो है वो हमारी इफेक्टिव क्लासेस होती हैं, जिसमें हम लोग लाइव, ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस को कंडक्ट करते हैं। साथ ही साथ आपको इस कोर्स के अंदर लाइफ टाइम वैलिडिटी भी ग्रांट करते हैं। कोर्सेज जो हैं वो हमारे अफोर्डेबल कोर्सेज हैं। आप इसकी इन्फॉर्मेशन हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर से ले सकते हैं। रेगुलर असेसमेंट्स रहते हैं हमारे यहाँ पे, जिसमें पूरे के पूरे प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू की एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करवाई जाती है। रेगुलरली हर तीनों स्टेजेस के ऊपर आपका असेसमेंट किया जाता है। साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंटली आपको एक पर्सनलाइज मेंटरशिप प्रोग्राम भी दिया जाता है, जिसमें आपकी नेसेसिटी के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, इस समय अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, आपके लिए एक कस्टमाइज टाइम टेबल को यहाँ पे क्यूरेट करा जाता है। बाकी इन्फॉर्मेशन आप हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर्स पे जाकर ले सकते हैं, हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं और वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से प्रोवाइड कर देंगी। तो चलिए अपने आज के इस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि भूटान के बारे में ये जो ग्रीन क्रिप्टो करेंसी है, ये क्या बात है। देखिए, सबसे पहली बात तो आप इस बात को समझेंगे कि अगर हम लोग भूटान एज अ नेशन बात करें, सो ये छोटा सा बुद्धिस्ट किंगडम है। और अगर हम देखें, एक ऐसी कंट्री जो बेसिकली हैप्पीनेस सेंट्रिक फिलॉसफी के ऊपर बिलीव करती है, वो जीडीपी से ज़्यादा अपने यहाँ पे रहने वाले लोग कितने खुश हैं, ये इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है। तो हम लोग ये देखेंगे कि भूटान एक ऐसा नेशन है जो सीरीन लैंडस्केप्स में, जो सस्टेनेबिलिटी के बारे में, हैप्पीनेस सेंट्रिक फिलॉसफी के बारे में जाना जाता है। लेकिन आज के समय पर यही देश भूटान इस समय वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट, कौन से नंबर पे, फोर्थ लार्जेस्ट होल्डर बन चुका है आपके बिटकॉइंस का। हाँ जी, बिल्कुल, फोर्थ लार्जेस्ट होल्डर बन चुका है ये बिटकॉइन का। भूटान की जो जीडीपी है, उस जीडीपी का 1/3 पोर्शन उसका बिटकॉइन से ही जनरेट होता है। तो ज़रा जानते हैं इसके बारे में। भूटान रिसेंटली यहाँ पर माइन कर रहा है ग्रीन क्रिप्टो करेंसी को। किस तरीके से? अपनी हाइड्रो पावर एनर्जी का इस्तेमाल करके, मतलब सस्टेनेबल मींस के थ्रू वो हाइड्रो पावर एनर्जी, जो उसके यहाँ पे अबंडेंट हाइड्रो पावर एनर्जी है, उसका यूटिलाइजेशन करके वो बिटकॉइन की माइनिंग कर रहा है। इसलिए वो कह रहा है कि हमारे यहाँ पे जितनी भी माइनिंग हो भी रही हैं वो सब कैसी है, वो इको फ्रेंडली क्रिप्टो करेंसीज हैं। दे आर इको फ्रेंडली क्रिप्टो करेंसीज, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का पॉल्यूशन जो है वो क्रिएट नहीं करा जा रहा है। क्या होती है डेफिनेशन, एक बार अगर हम इसे समझने की कोशिश करें। देखिए, क्रिप्टो करेंसीज आप जानते हैं, क्रिप्टो करेंसीज बेसिकली ये पहली वर्ल्ड की डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी थी, जिसको 2009 में इस्टेब्लिश किया गया था। इवेंचुअली आज भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिसको रिकॉग्नाइज नहीं करती है, बट या मेजर कंट्रीज़ जिनकी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा पार्ट भी बन चुका है। ये ग्रेजुअली इवॉल्व हुई और आज के समय पे से एक रिकॉग्नाइज एसेट की तरह माना जाता है। बट ग्रीन क्रिप्टो करेंसी से मतलब यहाँ पर यह है कि ऐसी डिजिटल करेंसी जिसको माइन करा जा रहा है रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के द्वारा, जिसमें हाइड्रो पावर, विंड, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है इंस्टेड ऑफ दी फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करे बिना जो रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है उनका इस्तेमाल करके इस करेंसी को मिंट करने के ऊपर काम करा जा रहा है। उसमें सबसे अगर हम देखें आगे, तो भूटान इसमें आगे काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर हम लोग इसके की फीचर्स को देखें तो ये 100% हाइड्रो पावर पे काम करता है। माइनिंग
जो कार्बन न्यूट्रल है उसके ऊपर काम कर रहा है, मतलब किसी भी तरीके से यहाँ पे पोल्यूशन क्रिएट नहीं करा जा रहा है। सपोर्ट करता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को विद इको फ्रेंडली फुटप्रिंट। मोस्ट इंपॉर्टेंटली तो ध्यान रखिएगा कौन सी टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करता है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है और इको फ्रेंडली फुटप्रिंट के ऊपर काम कर रहा है। किसी तरीके का पोल्यूशन यहाँ पे नहीं हो रहा है। ग्रीन डिजिटल एसेट्स को ये प्रमोट करता है, ऑफर करता है, जहाँ पे इन्वायरमेंट, सोशल और गवर्न ESG टारगेट्स को भी मीट करने के ऊपर काम करा जाता है, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग अगर हम लोग एक बार से देखें इसे। सो अगर हम लोग भूटान की ग्रीन क्रिप्टो करेंसी की इनिशिएटिव को समझने की कोशिश करें, ये इनिशिएटिव इस कंट्री के लिए कितने स्तर पे बेहतर हो सकता है। देखिए सबसे पहली बात, अगर हम लोग इनिशिएटिव से पहले कुछ बातें और समझने की कोशिश करें तो हमें समझ में आता है कि भाई ये कौन से नंबर की कंट्री बन चुकी है। 4th लार्जेस्ट होल्डर है ये बिटकॉइन का, ठीक है ना। इससे पहले वो कंट्रीज जो रैंक करती हैं वो सबसे पहले है US, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सेकेंड नंबर पे आती है चाइना, फिर आप देखेंगे तो थर्ड नंबर पे UK और 4th नंबर पे आती है भूटान, ठीक है ना। तो 4th लार्जेस्ट होल्डर है ये बिटकॉइन का, ठीक है ना। और यहाँ पर ये जो क्वाइटली इस कंट्री ने इतना अमास कर लिया, इतना अपने पास ट्रेजर इकट्ठा कर लिया है जो उसकी खुद की 1/3 GDP का पार्ट है। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भूटान के पास इस समय 13,000 बिटकॉइन है, ठीक है ना, जो कम से कम 780 मिलियन डॉलर्स की वर्थ के हैं। तो चुपचाप ये छोटा सा राज्य है, छोटा सा कंट्री हमें दिख रहा है, लेकिन इसके पास आज के समय में बिटकॉइन के फॉर्म में बहुत सारी वेल्थ है जो इकट्ठी हो चुकी है। तो इस इनिशिएटिव का क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। देखिए सबसे पहले तो जॉब अपॉर्चुनिटी, जिससे भूटान इस समय परेशान है क्योंकि वहाँ पे यूथ जो है उसको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती है, तो ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम है। तो इससे क्या होगा, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट होगा, AI इनोवेशन होगा, साथ ही साथ फाइनेंशियल सेक्टर को बूस्ट मिलेगा, उसकी डिपेंडेंस दूसरे नेशन से कम होगी, फॉरेन करेंसी रिजर्व्स बढ़ेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। तो हम जानते हैं कि भूटान एक ऐसा देश है जो बेसिकली अपने कंट्री के लोगों की ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के ऊपर फोकस करता है। तो वहाँ के वेल बीइंग, वहाँ की सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम करेगा, साथ ही साथ सस्टेनेबल इनकम सोर्स भी लोगों को डेवलप करने के लिए बेसिकली मोटिवेट करेगा। यूथ का एम्प्लॉयमेंट होगा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, तो डेफिनेटली वो दूसरी कंट्रीज़ में शिफ्ट नहीं होंगे, भूटान में ही रहेंगे, वहीं पे डेवलपमेंट करने की कोशिश करेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज़ अ क्लीन एनर्जी माइनिंग, रेन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है, इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल किया जा रहा है। भूटान के पास जो अबंडेंट अमाउंट में हाइड्रो पावर है वो उसका ही इस्तेमाल कर रहा है अपनी बिटकॉइन करेंसी को जनरेट करने के लिए, इसलिए वो कह रहा है कि दिस इज़ अ इको फ्रेंडली क्रिप्टो करेंसी। ओके, सो ये बात भी आप इसमें ध्यान रखेंगे। सिग्निफिकेंस क्या है, ये भूटान की ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस मॉडल को बिल्कुल ध्यान में रखता है, साथ ही साथ भूटान को प्रमोट करेगा एज अ ग्लोबल हब फॉर द ग्रीन डिजिटल फाइनेंस, हेल्प करेगा उसके एग्जिस्टिंग हाइड्रो पावर एसेट्स को और ज़्यादा डाइवर्सिफाई करने के लिए। सो भूटान जो ग्रीन क्रिप्टो करेंसी पे काम कर रहा है अपनी इकोनॉमी को फ्यूल अप करने के लिए, उसके पीछे का अगर हम लोग समझे, बेसिक पर्पस है कि वो जो अबंडेंट हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक जनरेशन, एनर्जी जनरेशन उसके पास होता है, उसी का इस्तेमाल कर रहा है अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, जिससे उसके यहाँ पे जो जॉब्स को लेके प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर सस्टेनेबल अच्छी जॉब्स नहीं होंगी तो ब्रेन ड्रेन की जो प्रॉब्लम वो फेस करता है, उससे वो अपने आप को बचाना चाहता है। वो चाहता है उसके यहाँ का यूथ जो है वो भूटान में ही रहे, वहीं पर डेवलपमेंट के बारे में सोचे, तो उसने इस तरीके से ग्रीन क्रिप्टो करेंसीज का मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग करनी यहाँ पे शुरू कर दी है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो गवर्नमेंट की तरफ से भी क्या स्टेटमेंट आता है कि हम एक ऐसे दो एंशियंट जायंट्स है ना, भूटान के एक तरफ पे इंडिया है, एक तरफ पे चाइना है, तो कहते हैं कि हम इंडिया और चाइना के बीच में क्या हो गए, भैया सैंडविच हो गए। हमने मिलियंस ऑफ डॉलर्स इस पुराने बीते सालों के अंदर अर्न तो करे हैं, लेकिन हमने अब पॉपुलर क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर भी, वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर भी काम करना शुरू कर दिया है, जिससे गवर्नमेंट जो है अब उसी पे अपना बेसिकली वेल्थ जनरेट करना शुरू कर दिया, और साथ ही साथ अपने प्रॉफिट से वो क्या कर रही है, वो सैलरीज भी दे रही है पिछले बीते 2 सालों से। और 2 सीनियर ऑफिशियल्स ने थिम्पू में इस बात को जनरेट मतलब स्टेटमेंट भी दिया है यहाँ पे। उन्होंने कहा दैट वी आर अ नेशन दैट रन्स 100% ऑन हाइड्रो पावर एंड एवरी डिजिटल कॉइन, हर वो डिजिटल कॉइन जो भूटान में माइन करा जा रहा है वो हाइड्रो पावर के थ्रू ही करा जा रहा है, इसमें किसी भी तरीके के फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल नहीं करा जा रहा है। और ये जो माइनिंग है ये हमारी ग्रीन इकोनॉमी के अंदर फर्दर कॉन्ट्रीब्यूट ही करने वाली है। तो भूटान ओनली पावर जनरेशन यूटिलिटी जो कंट्रोल कर रहा है वो क्रिप्टो करेंसीज का पोर्टफोलियो 2019 से ही सेट कर रहा है, और साथ ही साथ ये गेम चेंजर भी हो सकता है इस देश के लिए। भूटान सबसे ज़्यादा फोकस करता है अपने ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर, ये बात हम सभी लोग जानते हैं, जिसमें वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान रखता है कि उसके यहाँ के लोग कितने ज़्यादा इमोशनली बेटर हैं, इमोशनल वेलबींग है, सस्टेनेबिलिटी कितनी है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ पे कितना फोकस कर रहे हैं। साथ ही साथ जो हाइड्रो पावर है वो एनर्जी गजलिंग सुपर पावर्स, सुपर कंप्यूटर्स के यूज़ के फॉर्मेट में डिजिटल एसेट्स को बनाने पे काम कर रहा है।
पैरेलली भूटान की जो ये इनिशिएटिव है ये इन्वायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस नॉर्म्स को ध्यान में रखकर ही बनाई गई है। तो वो भले ही टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, अपने यहाँ के यंगर लोगों को फ्यूल करना चाहता है, उनको जॉब्स प्रोवाइड करना चाहता है, लेकिन साथ ही साथ जो सस्टेनेबिलिटी है उस कॉन्सेप्ट को वो लीव नहीं करना चाहता है। वो चाहता है कि भाई सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रख कर हम अपने यहाँ पे लोगों को जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट देना शुरू करेंगे। देखिए सिंपल सी बात है, जब हम लोग ये बिटकॉइन की माइनिंग की बात करते हैं ना, तो जो हम लोग बोल रहे हैं कि आज के समय पर बिटकॉइन माइनिंग जो है वो हाइड्रो पावर के मींस के थ्रू भूटान जनरेट कर रहा है, पर इसको माइनिंग को वर्क करने के लिए भी कुछ मींस होते हैं जिसका इस्तेमाल किया। जैसे टेक्नोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करा जाता है। जब भी माइनिंग करी जाती है तो माइनिंग करने के लिए कुछ कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होती है, उनको सॉल्व करके इसकी माइनिंग करी जाती है। साथ ही साथ माइनर्स जो हैं वो हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं जब भी वो माइनिंग का इस्तेमाल करते हैं। और भूटान इस ट्रैक के अंदर सस्टेनेबल मीन्स को साथ में रखकर अपनी वेल्थ को भी जनरेट करने पे काम कर रहा है। सो ये हम लोग देखते हैं, दिस इज़ द फैक्टर ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स में साइकोलॉजिकल वेलबींग के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, टाइम, एजुकेशन, कल्चरल डाइवर्सिटी, गुड गवर्नेंस, कम्युनिटी वाइटैलिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, लिविंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर भी पैरेलली फोकस किया जाता है। एक ऐसा देश, द नेशन ऑफ अबाउट 8 लाख इज बैटलिंग एन एक्सोडस ऑफ द यंग एंड द एजुकेटेड पीपल, बिकॉज वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज इतनी ज़्यादा नहीं है, तो बहुत बड़ी मात्रा में जो यंग एजुकेटेड लोग हैं वो उस देश से निकल कर बाहर चले जाते हैं। और जो मेजरली जो सेक्शन वहाँ पे रह जाता है, जैसे 2024 के डेटा के हिसाब से 16.5% लोग ऐसे हैं जिनके पास जो अनएम्प्लॉयड रहे हैं। तो भूटान ने इस प्लान को ध्यान में रखते हुए एक एम्बिशियस प्लान को डेवलप करा, जिसमें उसने कहा दैट वी आर गोइंग टू जनरेट अ कैपिटल ऑफ ग्रीन डिजिटल करेंसी, जो हाइड्रो पावर जनरेशन के थ्रू ही डेवलप करा जाएगा। साथ ही साथ उसका ये भी मानना है कि उसने अपनी हाइड्रो पावर जनरेशन का पोटेंशियल भी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी से बढ़ाने की पूरी कोशिश करी है। सो वी हैव अ प्लान्स टू जनरेट 15 गीगावाट्स इन द नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स। तो ये भी स्टेटमेंट भूटान की गवर्नमेंट के थ्रू आया है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने आज ये शॉर्ट एक वीडियो के थ्रू आपके साथ यहाँ पे भूटान की डिजिटल ग्रीन करेंसी के बारे में बात करी है। सो आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ऐसे फर्दर और अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट ऑल काइंड ऑफ वीडियोस यू वांट, वी शैल bring it for you. Stay tuned for the further updates. Till then, keep studying. All the very best.